देखने से लग रहा होगा कि घोर अंधेरा है, रात होगी। नहीं, रात नहीं, सुबह के 5 बजे मैं उठ चुकी हूँ और ब्रश किया है और नहा कर आई तब तक में 5:30 जो है हो चुकी थी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछली रात ही अगले दिन की जो है थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी क्योंकि खाने में जाना था पास्ता और मोटे भुजिए की सब्ज़ी। तो इसलिए मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, अभी सारा काम मैं करूँगी। तो बस आज मैं सुबह 5 बजे से आपके साथ रूटीन जो है शेयर कर रही हूँ। तो बस नहाकर तैयार होकर और ये देखिए 5:30 हो चुकी थी और अभी भी कोई उजाला नहीं होता। इवन 6:30 पौने 7 तक भी ना प्रॉपर उजाला नहीं होता है। बस चूचू बाहर निकली थी, उसको बाहर निकलना होता है, हम जगते हैं तब वो जग जाती है। तो वो बाहर निकली थी, फिर 5 मिनट में आ जाती है। फिर बस मैं किचन में आई और अपना काम जो है डेली का वो स्टार्ट किया। यहाँ पे टमाटर मैं लेके आ गई हूँ, हालाँकि सब्ज़ी में नहीं डलने वाले हैं टमाटर, बस पास्ता के लिए लेके आई हूँ। तो मोटे भुजिए की सब्ज़ी इलू तो लेके नहीं जाती है, तो उसके लिए इसलिए पास्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना गर्म पानी किया, उसमें थोड़ा सा नींबू डाला है और बस इसको ले लूँगी। और आज मेरा उपवास था बुधवार का, तो मेरा तो उपवास था, तो बस चाय चढ़ा दे रही हूँ। तो 2 कप चाय बनाऊँगी, इलू के लिए बॉर्नवीटा वाला दूध हो जाएगा। तो यहाँ पे चाय पत्ती और चीनी डाल दूँगी। उसके बाद जो है सब्ज़ी के लिए मसालों का घोल बना लूँगी। ये जो सब्ज़ी इतनी जल्दी बन जाती है ना, बिल्कुल भी कोई तामझाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके पास बिल्कुल वक्त की जब कमी हो तो आप ये सब्ज़ी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है, मिर्ची डाली है और नमक डाल दूँगी, धनिया पाउडर डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी। चाहो तो आप टमाटर की प्यूरी और डाल सकते हो, लेकिन ये ऐसे ही बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने हींग भी डाल दी और थोड़ा सा पानी डाल के इस मसालों का घोल बना लेंगे ताकि ये जले नहीं। ऐसे सूखे मसाले डालते हैं तो जल जाते हैं और घोल बना के डालो तो जलते भी नहीं है और अरोमा भी अच्छा आता है। इसलिए हमेशा मैं घोल बना कर ही तरी वाली सब्जियों में तो डालती हूँ। तो यहाँ पे जो है मसालों का घोल बन गया है। इलू के लिए पास्ता जो है वो उबाल देते हैं और साथ ही मैं इनके लिए आटा लगा दूँगी। तो उसी आटे से चूचू के लिए भी जो है रोटी बन जाएगी। तो यहाँ पे आटा जो है इनके लिए लगा दूँगी। तो इनके टिफ़िन में तो मोटे भुजिए की सब्ज़ी जाएगी और रोटी जाएगी और साथ ही गाजर का हलवा जो मैंने पहले बनाया था वो रखा था, तो वो डाल दूँगी और जो पास्ता बनेगा इलू के लिए वो भी डाल दूँगी। यहाँ पे चाय में उबाल आ गया था, इस चाय को तो शिफ्ट कर दूँगी दूसरे वाले गैस पे और यहाँ पे भुजिए की सब्ज़ी के लिए कढ़ाई चढ़ा दूँगी और तेल डाल दूँगी उसमें और फटाफट से सब्ज़ी जो है भुजिए की वो बना लूँगी। तो बहुत ईज़ी है ये। मैंने कहा ना आप टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हो, लेकिन उसके बिना भी अच्छी लगती है। दही मेरे पास रखा था तो मैं दही डालूँगी। ऑयल लिया है मैंने, उसमें राई डाल दी है, जीरा डाल दिया है और हींग तो उसी में डली हुई है। तो मसालों का घोल डाल के इसको पका लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उसके बाद जो है इसमें पानी डालेंगे। कसूरी मेथी मेरे पास नहीं थी, वरना कसूरी मेथी भी डालो, किसी भी रस वाली सब्ज़ी में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस जैसे ही पानी में उबाल आता है तो ये मोटे भुजिए जो होते हैं वो डाल दो। तो बस थोड़ा सा इसमें उबाल आने दो और उसके बाद दही डाल के थोड़ा सा उबाल लो। तो बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं उबालना है, बस 5 मिनट के अंदर ही ये पूरी सब्ज़ी जो है बन जाती है, क्योंकि भुजिया जो है अपने आप ही उस पानी में सॉफ्ट होगा और जब ये सॉफ्ट होता है तो फिर ये पानी सोखता है तो झोल भी जो है इसका रस भी कम होने लगता है, तो इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। तो इस तरीके से बस फटाफट बना के इसमें धनिया डाल दिया है हरा और सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। अब जो है चाय बन चुकी थी, तो पहले क्या करेंगे कि हम लोग चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद ही इलू का पास्ता वास्ता जो है मैं बनाऊँगी। तो बस चाय पी के मैं आ गई थी। इलू ने दूध लिया था, इन्होंने भी अभी ओनली चाय ही ली थी और जो है बाद में पराठा लेंगे। तो ऑयल में मैंने डाला है हींग और डाल दी है प्याज और फिर थोड़ा सा पकने के बाद हल्दी डाल दी है। टमाटर मैंने रफली चॉप किए हुए डाल दिए हैं। यहाँ पे नमक डाल दिया है ताकि प्याज और जो टमाटर है वो पक जाए। फिर बेसिक मसाला में मैंने मिर्ची डाली है और इसके बाद मैगी मसाला जो है ना वो मैंने डाल दिया है। अभी मेरे पास शेज़वान चटनी नहीं थी, वरना वो भी डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया है इसमें
और बस इसके पकने के बाद ये पास्ता डाल दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो बस ये पास्ता जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। आजकल थोड़ा-सा इत्मीनान रहता है क्योंकि इल्लू के स्कूल जो है 8 बजे के हो गए ना, तो इसकी वैन थोड़ा-सा आधा घंटे लेट आती है। तो फिर ईज़िली काम हो जाता है, वरना भाग-दौड़ जब ये दोनों ही 7 बजे, पौने 7 बजे निकलते थे ना, तो भाग-दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहती थी। बस जैसे ही पास्ता बना तो इनके लिए मैंने रोटियाँ जो है सेंक दी और एक पराठा जो है वो सेंक दिया। तो बस ये नाश्ते में यही कर जाते हैं। ब्रेड होती है तो ब्रेड लेके चले जाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनता है क्योंकि इल्लू खाना ही पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको फिर सुबह-सुबह नहीं अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे टिफ़िन इनका जो है मैंने पैक कर दिया, रोटी डाल दी है, सब्ज़ी डाल दूँगी और ये जो दूध आप देख रहे हैं वो चूचू के लिए गरम थोड़ा-सा कर रखा था। इसमें टोस्ट डाल के उसको मैं नाश्ता करवा देती हूँ। वो बाहर नाश्ता करती है, अंदर नहीं करती है आजकल। अंदर तो जैसे थोड़ी-सी पेडिग्री ले ली या कोई ट्रीट्स खा ली, ऐसे इतना ही उसकी आदत है बाहर खाने की। तो बस इनके लिए मैंने भुजिया की सब्ज़ी पूरी ही डाल दी, क्योंकि मेरा तो व्रत था तो मैं नया खाना ही बनाऊँगी और दोपहर को ही खोलूँगी, क्योंकि अभी इल्लू को पास्ता दे रही हूँ तो फिर मैं बाद में इसको दोपहर को खाना खिलाऊँगी। तो 2:30 बजे के करीब मैं भी अपना उपवास जो है वो खोल लूँगी। तो ये टिफ़िन लग गया, यहाँ पे इनके लिए पास्ता भी एक छोटे टिफ़िन में मैंने डाल दिया है। तो बस इनका टिफ़िन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है इल्लू के बाल बनाऊँगी। इल्लू के बाल बनाने का काम रहता है ये करने के बाद मेरा। तो फिर बस ये चले जाएँगे, उसके बाद मेरी वॉक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ऑफ़िस के लिए निकल चुके थे, अब लगा दे रही हूँ इल्लू का टिफ़िन। इल्लू के टिफ़िन में पास्ता जाएगा, प्लस थोड़े से रिंग्स वग़ैरह मेरे पास रखे थे तो वो डाल दूँगी, और साथ ही मैंने जो कुकीज़ बनाई थी ना वो डाल दूँगी। इल्लू के स्कूल में भी इसकी फ्रेंड्स को भी ना वो कुकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैं थोड़ी-थोड़ी दे देती हूँ इल्लू को कि किसी को टेस्ट करनी हो तो खिला देना। तो ये रिंग्स रखे थे, थोड़ा-सा ऐसे ही चक्कर-मक्कर के लिए मैंने डाल दिए और थोड़े से ये कुकीज़ जो हैं वो डाल दिए। इतने डब्बे में इतने ही आए। तो बस यहाँ पे चूचू के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ, उसके बाद मैं वॉक करूँगी। ये काम मेरा बच गया था, तो इसे पूरा करके चूचू को नाश्ता देती हूँ। वो कभी करती है, कभी नहीं करती। वो अपनी मर्ज़ी की मालकिन है, आजकल बिल्कुल खाती-पीती बिल्कुल कम है। तो वो उसको रख दो, फिर जब उसका दिल करेगा तो वो पंचायती उसको ज़्यादा है इधर-उधर की, तो वो पंचायती करती रहती है। एक कौर खाएगी, फिर भागेगी, फिर आएगी, फिर खाएगी, फिर भागेगी। तो ऐसे करके तो यहाँ पे मेरी वॉक स्टार्ट हो गई है। 15 मिनट के करीब मैं वॉक करती हूँ, फिर इल्लू स्कूल जाती है। तो बस उसके जाते ही मैं अंदर आई हूँ। घर की हो रही है हालत कुछ ऐसी, आज कुछ ज़्यादा नहीं बिखरा हुआ है, लेकिन हाँ चूचू सोती है सोफ़े पे तो वो उसको भी उड़ाते करते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा बहुत रहता है। तो आज ये भी इतना नहीं, और किचन भी बिल्कुल कम फैली हुई है, तो आज मुझे टेंशन थोड़ी कम है। बस ये चीज़ें हटानी है, थोड़ी सफाई करनी है, तो आज मैंने सोचा है कि सबसे पहले किचन को ही पकड़ेंगे। तो ये बर्तन भी थोड़े से, लेकिन सबसे पहले 5 मिनट के करीब मैं थोड़ा सा लेट लूँगी। उसके बाद क्या है, सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, ठाकुर जी को भी नहलाऊँगी, और व्रत है मेरा तो पूजा भी कर लूँगी गणेश जी की भी।
तो बस पूजा वूजा मेरी हो गई है। अब डाल देती हूँ मैं पौधों में पानी। जो गेंदे के मैंने कर रखे हैं और एक धनवर्षा लगा हुआ है, बस इतना ही लगा हुआ है, अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं लगे हुए। लेकिन गेंदे वाले जो हैं वो अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और काफ़ी मात्रा में आ गए हैं। मैंने एक ही गमले में बहुत सारा डाल दिया था ना, इसलिए। तो अभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने हरे भरे लगते हैं ना। तो मैं सोच रही हूँ अब गमले लाऊं, और बस सोचना ही हो रहा है, लाना हो नहीं रहा है। और फिर सब्जियां भी जो है वो करूँ। घिया के भी बीज रखे हैं मेरे पास। अभी मेथी भी बहुत अच्छी हो जाती है इस सीज़न में, दाना मेथी सही हो जाती है काफ़ी घर में। तो ये देखो सुबह का माहौल दिखा रही हूँ, अभी भी धूप आई नहीं है। और एकदम से ना तोते मुझे दिखाई दे गए थे, तो बड़े प्यारे लगते हैं सब। बचपन से ना मुझे तोते बहुत पसंद है, बहुत सुंदर से, मुझे बहुत प्यारे से लगते हैं। ग्रीन ग्रीन, और उनकी जो चोंच होती है वो लाल लाल। तो हमारे यहाँ ना अमरूद का पेड़ है, तो वो क्या है, खाने आते हैं। अभी तो कटवा दिया है थोड़ा सा, बट 5 तोते जो है वो आ गए थे। तो मैं उनको देखने लगी थोड़ा सा, और ये माहौल भी अच्छा लगता है, शांतिपूर्ण होता है पूरा सुबह का, और अच्छी फीलिंग आती है सुबह थोड़ा सा। चूचू अंदर थी इसलिए मैं चुपके से आ गई थी, वरना मेरे बाहर आते ही फिर वो अंदर रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने ना अभी पंछियों को भी दाना डालना छोड़ रखा है छत पे। पहले बहुत सारे कबूतर आते थे, बट मैंने छोड़ दिया कि मैं दाना डालूं और कबूतर आके खाएं और चूँ चूँ उनको पकड़ ले, तो पाप मुझे चढ़ जाएगा। इसलिए मैंने दाना डालना छोड़ दिया। बस अब अंदर जाऊंगी और अपने काम जो है वो स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले किचन से ही पकड़ूंगी। तो किचन की स्लैब जो है वो साफ़ करूंगी। दूध गर्म करना है तो वो करूंगी। दूध गर्म चढ़ा दूंगी ना, उसी टाइम पे मैं बर्तन करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा भी ध्यान भटकता है ना दूध में, तो या तो वो रड़ जाता है या फिर निकल जाता है। हालांकि बिल्कुल सिम पे होता है, फिर भी थोड़ा सा भी ध्यान भटका ना, इधर की सफाई में लग गई, इस साइड वाली में, जैसे कि बेडरूम और जैसे कि उसमें, तो फिर ध्यान भटकते ही ना दूध या तो रड़ जाएगा या फिर निकल जाएगा। तो मैंने फुल में ही चढ़ा दिया था और लगे हाथ बर्तन कर लिए थे। तो बस यहाँ पे कपड़े देखने आई थी कितने हैं कितने नहीं हैं। बस 3-4 ही थे। 3-4 के लिए एक बार मशीन लगाना ना, मुझे लगा कि क्यों लगाऊं, क्योंकि कुछ हाथ से धोने के होते हैं, क्योंकि कलर छोड़ते हैं ना, तो वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। तो इतने से कपड़ों के लिए आज कोई बेडशीट वगैरह भी नहीं थे, मैंने पिछले दिन ही धो दिए थे। इलू के रूम के भी 3 बेडशीट और सब कुछ धुल गया था, लेकिन फिर मैंने डाल दिए और इलू की यूनिफॉर्म डाली थी, और वहीं मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई थी। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, इल्लू ने अपनी अलमारी में ना इस वाली अलमारी के कपड़े भी ऐसे ठूस दिए थे, तो वो यहाँ वहाँ से ले करके यहाँ पे मैं लेके आई। फिर डस्टिंग वस्टिंग की, फिर सारे घर की झाड़ू और पोछा करूँगी। तो सफाई मेरी पूरी हो गई थी, तो मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ अपना फेवरेट फ्रूट, संतरा है ये। और बस बाहर आऊँगी, थोड़ा सा धूप में खड़े होके विटामिन डी और सी साथ में लूँगी। देखो संतरा भी खा रही हूँ और धूप में भी थोड़ा सा मैं खड़ी हो गई थी। हालांकि मैं ज़्यादा बैठती हूँ, अकेले बैठने में मुझे अजीब लगता है। और आजकल मैं वो वाले काम भी नहीं कर रही हूँ। पहले क्या करती थी कि मंगोड़ी डाल ली, कभी खींचा बना लिए मैदे के या कुछ। लेकिन अब क्या है कि चूचू रहती है, तो वहाँ पर अगर मैं बाहर सुखाऊँ तो उस पर मुँह लगा सकती है। और साथ में फिर उसके साथ एक डॉग और पता नहीं आ जाता है, जो कि भगाने पर भी वो भागता ही नहीं है, वो हमारी छत पे ही बैठा रहता है। बड़ी कोशिश करते हैं कि वो चला जाए, लेकिन वो नहीं जाता है। तो यहाँ पे 9:15 हो चुकी थी, तो बस मैंने सोचा क्यों ना अपनी एडिटिंग कर ली जाए। तो यहाँ पे बैठ गई। यहाँ पे भी मैंने जो है खिड़की को खोल लिया, और यहाँ पे भी धूप आ जाती है अच्छी खासी, और थोड़ा सा सामने का दिखता भी रहता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे बैठ के अपनी एडिटिंग कर लेते। पिछले दिन का जो व्लॉग था वो, और अभी का जितना बन गया है वो भी मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा एडिट कर लेंगे।
एडिट करने के बाद वॉइस ओवर का काम रहता है, वॉइस ओवर के बाद जो है एक्सपोर्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसीलिए मेरे व्लॉग्स की ना टाइमिंग गड़बड़ हो रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट होने में ना एडिटिंग ऐप में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए तो वो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं कभी कभी मुझे, तो इस वजह से दिक्कत आती है। यहाँ पे हो चुके थे 10:30 के करीब और मैं करने लगी थी खाने की तैयारी, क्योंकि आज ईलू खाना खाएगी आके, और तो मेरा भी मैंने कहा ना उपवास था तो मैं साथ में ही खोल लूँगी। तो बस वरना क्या है, मेरी एनर्जी डाउन होने लगती है कई बार, तो जब इलू के लिए खाना बनाना ही था तो मैंने कहा मेरे लिए भी बना लेती हूँ। तो मैं बना दे रही हूँ गोभी की सूखी सब्ज़ी और बैंगन की भी सूखी सब्ज़ी ही बनाऊँगी, और इसलिए कट करके पानी में रख दी। गोभी तो गर्म पानी में डाल दिए, नमक डाल के, हल्दी भी डाल सकते हैं ताकि कोई कीड़ा वीड़ा भी हुआ तो निकल जाएगा और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो बैंगन को भी इस तरीके से मैंने कट कर दिया है, ये भी जो है मैं बना लूँगी, क्योंकि बैंगन मेरा और इनका तो फेवरेट है। इलू नहीं खाती है तो इलू गोभी खा लेगी, और साथ में पिछली रात का थोड़ा खींचड़ा बचा हुआ था तो उसको दोबारा छौंक के मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे अपने लिए चाय बनाई थी, मेरा फास्ट था, ऐसे मैंने कुछ लिया नहीं था मखाने वगैरह, तो अपनी जो रेसिपी बुक है मेरी वो लेके बैठ गई थी कि थोड़ा सा ज़ीरो ऑयल वाले या कोई, मैंने बहुत सारी पहले मैं रेसिपीज़ बनाती थी, क्योंकि फ़ेसबुक के जो ग्रुप्स वगैरह होते थे उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी, तो कई तरीके की रेसिपीज़ बनाती थी, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के लिए भी बनाती थी क्योंकि रेसिपीज़ देती थी। तो वो सब कुछ देख रही थी, पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही थी और वापस से अपनी रेसिपीज़ को याद करने का मौका भी मिल रहा था। तो बस ऐसे ही मैंने किया, और फिर थोड़ा सा टाइम होने लगा था कि इलू आने वाली है, तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ाया, उसमें सौंफ डाली है, जीरा और राई डाली है, हींग डाली है, और बस हल्दी डाल के बैंगन डाल दूँगी, तो अचारी सा टेस्ट आ जाता है सौंफ डालने से। मिर्ची भी मैंने कट कर ली है। तो बैंगन डाल के जब ये पक जाएंगे ना, तब इसमें मैं बेसन डालूँगी। तो बस ये बैंगन डाल के बेसिक मसाले ही डालने हैं, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी तो डली हुई है, ठीक है। थोड़ा सा पक जाएंगे तब अमचूर भी मैं इसमें डालूँगी, और फिर अमचूर को मिक्स करने के बाद में, ये काम बाद का है, तो उसके बाद बेसन डाल दूँगी। तो यहाँ पे अच्छी खासी मिर्ची डाल दी है मैंने, ताकि खूब अच्छी सी चटपटी सी सब्ज़ी बने। उसको दूसरे गैस पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे छौंक लेती हूँ गोभी की सब्ज़ी सूखी वाली। हालाँकि पानी में डाली हुई थी ना, तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, लेकिन उसको पकाते जाओ तो उसका पानी तो सूख जाता है, तो गोभी की सब्ज़ी भी बन जाएगी। इलू खा लेती है गोभी, तो गोभी की सब्ज़ी हो जाएगी, दोनों ही सूखी आप सोचोगे। तो आज मेरा दिल यही था, क्योंकि तरी वाली बनाने का दिल नहीं था मेरा, और खींचड़ा मैंने कहा चलो कर लेंगे, और दही था ही तो इसलिए। तो यहाँ पे अमचूर डाल के मैंने मिक्स कर दिया, और 2 चम्मच के करीब बेसन डाल दिया है इसमें बैंगन वाली सब्ज़ी में। तो इसको भी मिक्स कर दूँगी, और थोड़ा सा जब ये भुन जाएगा तो बस सब्ज़ी तैयार है। और फिर जो है टाइम होने लगा था इलू के आने का, तो फिर मैंने इलू और अपनी जो है रोटी बना ली, और चूचू की भी बना दी थी, और बस उसको फिर चूर के दूँगी। तो साथ में वो और बैठा रहता है, एक और डॉग, उसको भी देनी पड़ती है कि एक को, ऐसा नहीं होता, मुझसे भेदभाव नहीं होता। तो बस इलू आई तो ये थाली मैंने लगा ली थी अपनी, तो ये खीचड़े को भी दोबारा छौंक लिया था। ये रोटी है, बैंगन की सब्ज़ी है, और साथ में खाने के साथ मुझे हरी मिर्ची लेना बहुत अच्छा लगता है। तो बस उसके बाद खाना वाना खा लिया, तो इलू को सुलाया, उसके बाद मैं भी रेस्ट कर रही हूँ, सोऊंगी नहीं क्योंकि इलू के पापा आने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।